आप लोग ऑनलाइन कुंडली दिखवाते हैं, पंडित जी 2 मिनट में कंप्यूटर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के और अब 2 मिनट में सब कुछ बता देते हैं कि ये उपाय कर लो तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन समस्या फिर दोबारा आई तो फिर हम किससे संपर्क करें? हमें चाहिए कि बिल्कुल इस उस हद तक हमें कुंडली के बारे में हमें पता चल जाना चाहिए अपनी कुंडली के बारे में कि हमारे आगे भी कोई समस्या है तो उसका निवारण हम स्वयं कोई ना कुछ तलाश सकें। यह बहुत बड़ी समस्या होगी तब किसी से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं के लिए हम खुद अपने आप को समझ सकें तो अपनी कुंडली को हम पूरी तरह से समझ लें। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको हमारे जो कमेंट्स में जो कुंडली डेट ऑफ बर्थ आई हैं, मैंने सबके नाम ले रखे हैं, सभी की मैं बनाऊंगा, सबकी कुंडलियां मैंने बना ली हैं। सबसे पहले मैं आज बनाऊंगा कमलेश गुप्ता, मुजफ्फरनगर से हैं ये। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 27 अगस्त सन 1974, 16:10 यानी कि 4:10 पे PM पे ये पैदा हुए हैं। ठीक है, दूसरी कुंडली है दिल्ली से, शायद रेनू है इनका नाम, अक्टूबर सन 1996, 3:46 सोमवार। ठीक है, इनकी कुंडली भी बनाई जाएगी। फिर आपके आते हैं नासिक से राशि धानु, ये 11 जुलाई सन 1984 और 1:01 पे पैदा हुए हैं। फिर कुंडली है शशि सोमानी, वेस्ट बंगाल। पहले जो है मुजफ्फरनगर के, उसके बाद फिर अब इन लोग की जो कुंडलियां हैं, एक गुजरात से है, एक नासिक से है, एक महाराष्ट्र से है, और भी 2 कुंडलियां हैं, एक सतारा से है महाराष्ट्र से और एक जो है सूरत गुजरात से हैं। ठीक है, सबकी कुंडलियों को एक एक करके सारी कुंडलियों को एक्सप्लोर करेंगे। कई लोग आए हैं, सब ये मत सोचिए कि हमने ये एक ही वीडियो बनाई है और नहीं बनाएंगे। पहले एक वीडियो, एक कमलेश गुप्ता, इनकी बहुत पहले से कमेंट्स हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, तो पहले हम इनसे शुरू करते हैं। क्रम वाइज हम सबकी ही बनाएंगे, लेकिन एक वीडियो में नहीं, एक वीडियो में सिर्फ एक व्यक्ति की, क्योंकि एक कुंडली को एक्सप्लोर अगर बहुत कम समय में भी करेंगे तो हम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो आप जो है थोड़ा सा धैर्य बना के अपनी आपको सभी की कुंडलियों की हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी बताएंगे और कुंडली को एक्सप्लोर भी करेंगे। सबसे पहले ये कमलेश गुप्ता हैं, मुजफ्फरनगर। तो इनका लग्न है धनु लग्न। अब ये धनु लग्न में पैदा है कमलेश जी, और इनकी राशि भी धनु है, क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली में आप देख रहे होंगे धनु राशि में ही बैठे हैं। अब कुंडली देख के तो बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि बड़ी स्थिति खराब दिख रही है कुंडली की, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, जब मेरे पीछे वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ग्रहों को बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने बताया था ग्रह किस तरह से काम करते हैं, राशियों के हिसाब से किस तरह से होते हैं। तो उसी तरह से आप देखिए कि इस कुंडली में बृहस्पति जो है लग्न का स्वामी है, लग्नेश जो है वो बृहस्पति हैं, लग्न के स्वामी भी है और चौथे घर के स्वामी है। तो लग्न होता है शरीर, और चौथा घर होता है सुख, अचल संपत्ति। अब दोनों का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति कोई भी पॉजिटिव ग्रह, ये 4 घर जो होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इनमें अगर पॉजिटिव ग्रह हो तो पॉजिटिव काम करता है। लेकिन अब ये पॉजिटिव
दो पॉजिटिव लॉर्ड, मतलब दो पॉजिटिव घर, जैसे लग्न और सुख, शरीर और सुख, ये दोनों का स्वामी निगेटिव हाउस में चला गया है। निगेटिव यानी कि केंद्र से बाहर चला गया। इन चारों से अगर बाहर चला गया, बृहस्पति पॉजिटिव है, शुक्र पॉजिटिव है, बुध पॉजिटिव है, तो वो बाहर चला गया है। चंद्रमा भी पॉजिटिव है, सूर्य भी पॉजिटिव। सूर्य तो खैर त्रिकोण में भी आते हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो दो केंद्रों को स्वामी होके, अब यहाँ हम बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति दो केंद्रों के स्वामी होके और नेगेटिव कॉलम में चले गए, वो भी वक्री हैं। तो वक्री होने की वजह से क्या हुआ कि शारीरिक सुख चला गया, ये कमज़ोर हो गया, यानी कि पर्सनालिटी कमज़ोर हो गई। कहीं भी आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपके कार्य जो है लोगों के नज़र में नहीं आएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी, आपको पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा वीक कर देगा कि आपका काम जो है लोगों को दिखेगा नहीं, आपका इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा लोगों पे। नौकरी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत आएंगी। अब समस्या है क्योंकि पर्सनालिटी ही नहीं है, आप अपना प्रभाव नहीं बना पाएंगे किसी के ऊपर, तो वहाँ समस्या पैदा करेंगे बृहस्पति। दूसरे सुख के घर के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो सुख, जो जीवन में सुख होना चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए, वो भी छिन जाएगी। लड़ाई मुकदमे, या लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, और नहीं तो वो मिलेगी ही नहीं। या फिर माता के द्वारा जो है, वो माता का घर है, माता को कष्ट या माता का सुख ना मिल पाना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ये कुंडली यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो पहला और चौथा दोनों घर खराब हो चुके हैं, बड़ी डैमेज कंडीशन में है। और फिर हम देखते हैं, ऐसा आप ये मान के मत चलिएगा कि ये ठीक नहीं हो सकते। अभी हम निगेटिव बातें बता रहे हैं, कुंडली के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे ठीक हो जाएगा ये सही भी हो सकता है। और हमारे अगर मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उससे अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ आराम मिला, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ खास नहीं मिला, तो आप कमेंट में फिर मुझे डालिएगा प्रॉब्लम को अपनी, तो मैं फिर और उपाय बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता रहूँगा, लेकिन मैं अभी आपको सटीक उपचार बताऊँगा जो आपको सही जो है आपकी कुंडली को कर सकते हैं। अब उसमें देखिए, जैसे कि अब ये दोनों घर खराब हो गए। हाँ, एक चीज़ है कि धन का स्वामी, मतलब संचय का स्वामी और पराक्रम का स्वामी शनि 7वें घर में बैठा है। शनि 7वें घर में बैठे हैं, यहाँ पे ये अपने दोनों हाउस को ठीक कर रहे हैं, मतलब संचय के और पराक्रम के। लेकिन वहाँ स्थिति खराब कैसे हो जा रही है, दोनों ही जगह स्थिति खराब हो जा रही है। एक कारण से दोनों जगह की स्थिति खराब हो रही है, मतलब कि जब आपके लाभ का स्वामी धन का, ये आपका संचय, धन संचय का स्वामी है, ये स्ट्रांग है, लेकिन धन का आय का स्वामी जो होता है, लाभ का, प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का 11वां घर जो होता है, 11वां घर प्रॉफिट का होता है, लाभ का। अब लाभ का स्वामी पॉजिटिव ग्रह, मैंने बताया ना, शुक्र भी पॉजिटिव ग्रह है, ये नेगेटिव कॉलम में जाके बैठ गया। लाभ का ग्रह शुक्र जो है वो पॉजिटिव होता है ना, शुक्र ग्रह तो पॉजिटिव होता है। अब वो केंद्र में नहीं है, कहीं भी केंद्र में नहीं है, और एक अच्छी जगह का लॉर्ड है, एक अच्छी जगह, आय का स्वामी है। आय का स्वामी जाके 8वें घर में बैठ गया। 8वें घर में बैठ जाने की वजह से क्या हुआ कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, तो लाभ भी आपका जो है उसने वीक कर दिया। तो शुक्र भी खराब हो गए, बृहस्पति खराब थे ही, अब शुक्र भी खराब हो गए, मतलब लाभ, मतलब शारीरिक कष्ट भी, मानसिक शारीरिक कष्ट ये तो है ही है, साथ में अचल संपत्ति वाला भी मामला खराब हो गया, माता का घर भी खराब हो गया, और आपका लाभ का घर भी खराब हो गया। और फिर हम देखते हैं इसमें
बुध जो है 10वें घर के स्वामी हैं और 2 केंद्र के स्वामी हैं। ये भी पॉजिटिव है, बुध भी पॉजिटिव प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है। जिस तरह शुक्र भी है और मतलब पॉजिटिव प्लैनेट आते हैं, अच्छे ग्रहों में माने जाते हैं, उसी तरह से बुध भी है। अब बुध भी 2 केंद्र के स्वामी हैं। कौन सा? 7वां और 10वां। अब वो भी जाके बैठ गए 9वें, तो उन्होंने वहाँ भी खराब कर दिया, इन दोनों घरों को भी खराब कर दिया। लेकिन सौभाग्य से बात यह है कि वो मूल त्रिकोण में जाके भाग्य के घर में बैठे हैं, तो इसलिए भाग्य के भरोसे आपको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। ये ठीक किया जा सकता है, मतलब अगर हम इसमें पन्ना पहना दें तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन हम पन्ना नहीं पहनाएंगे, पन्ने का उपचार नहीं करेंगे। बुध को ताकत छेड़ना भी यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध को अभी नहीं छेड़ेंगे। सबसे बड़ी, जहाँ तक मैं आपकी टाइमिंग अगर बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो दशाएं भी बिल्कुल एक्यूरेट होंगी आपकी। तो जो दशा मैंने देख रहा हूँ मैं, तो 95 तक आप पे शुक्र की महादशा रही है। चलिए, वो पीरियड तो कोई खास नहीं, बचपन का समय था। फिर सूर्य की आई, शिक्षा दीक्षा वाला समय रहा। तो सूर्य जो है अपनी राशि के भाग्य के घर बैठे हैं, सूर्य जो है अपनी राशि के भाग्य के घर में बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको लाभ मिला होगा निश्चित, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में आपको शिक्षा का लाभ मिला होगा। तो कोई लाभ मतलब कोई ऐसा नहीं कि शिक्षा का लाभ आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि बाकी ग्रह खराब है तो शिक्षा पूरी हो गई होगी, ये बात मान सकता हूँ मैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लाभ का घर कमज़ोर है, चौथा घर कमज़ोर है। तो अब सूर्य फिर आए चंद्रमा, चंद्र की दशा। चंद्रमा अष्टमेश है, इन्होंने और डैमेज करा, इन्होंने कष्ट दिया। ये आए 2002 से लेके 2011 तक, 2002 से लेके 2011 तक इन्होंने खूब स्ट्रगल करवाई आपको, खूब स्थान परिवर्तन, जगह भाग दौड़, इधर उधर आपको भगाया खूब। चंद्रमा ने खूब परेशान करा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2011 से लेकर 2018 तक का समय आपका कुछ बेहतर रहा होगा, कुछ बेहतर, औरों के मुकाबले देखा जाए तो कुछ बेहतर। वैसे तो बड़ा टफ है, कुंडली में स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर हो सकता है। मंगल की दशा में 2011 से 2018 के बीच का पीरियड थोड़ा सा आपका, मैं समझता हूँ कुछ बेहतर रहा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़े माता वाले पक्ष को लेके थोड़ा सा, अच्छा संपत्ति को लेके थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। आपकी जो है चौथा घर राहु को देख रहा है, तो आपके मंगल 1 2 3 4 राहु को देख रहा है। जब मंगल राहु को देखता है तो राहु को शांत कर देता है, तो राहु की स्थिति शांत हो जाती है, राहु ठीक हो जाते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो अब ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई है कि अब आपके सबसे बड़ी विडंबना 2021 से आप पे लगी है राहु की महादशा। पहले तो जैसे तैसे चलता भी आ रहा था थोड़ा बहुत ठीक, अब राहु की महादशा ने तो बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी में जो है भूचाल ला दिया। बड़ा समस्या वाला समय। आप ये मुझे, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेंगे 9997867660 9997867660 इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, और जो है इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल नहीं, पहले एक बार आपसे पहले मैं बात कर लूँगा, उसके बाद में चाहें वीडियो चैट आप कर सकते हैं। पहले मुझे आपको जानना होगा, उसके बाद
ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में मैं आपको डिस्कस कर सकूँगा, और मुझे और भी प्रॉब्लम आप मुझे अपनी बता सकते हैं पर्सनल, जिनके बारे में मैं अभी आपको यूट्यूब पे सामने नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे देखिए राहु की महादशा आई है, तो आपके सामने स्थिति क्या आई है। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ सुख में अचल संपत्ति में, भूमि विवाद, इन सब में ये सब चीज़ें स्थितियाँ, बुरी स्थितियाँ पैदा करेगा वो, लड़ाई झगड़े, इस तरह से विवाद, और सुख में भी बाधा करेगा। आप और भोग के घर में बैठा है तो भोग के स्थान को खराब करेगा, मतलब आप यूटिलाइजेशन का आपका कॉलम कमज़ोर हो जाएगा भोग का आपका। अब फिर राहु जो है आपकी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है, 5 6 7, 7वें घर को ये यहाँ देख रहा है, तो यह शत्रुओं में वृद्धि कराएगा। अपने भी रूठते चले जाएंगे, नाराज होते जाएंगे, रिश्तेदार दूर होते चले जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी ऐसे उलझन, अकेले पड़ जाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे। लेकिन ऐसा मत करिए, समाधान है इसका। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं 7 8 9, 8वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, बार बार अपमान सहना पड़ेगा, सर्जरी भी करा सकते हैं, रोग पेट का रोग देंगे, मानसिक रोग देंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, वहम आएंगे, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, मन में सुसाइड टेंडेंसी भी पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी आप ना सोचें, ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसा कोई भी चीज़ कुंडली में, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका निवारण ना हो सकता हो। हर समस्या का निवारण हो सकता है। अभी ये नेगेटिव मैंने बताया, लेकिन आपको एक पॉजिटिव चीज़ इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या है। इसमें पॉजिटिव क्या है, एक है मंगल, ये मंगल ग्रह। वैसे तो आप मंगल बुध की युक्ति है, आपने शिक्षा अगर गणित, आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए, और गणित के क्षेत्र में आप जाते थे, मैथ के बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते और अच्छे गणितज्ञ, इंजीनियर बन सकते थे, मतलब मैथमेटिशियन अच्छे बन सकते थे आप। लेकिन शायद आप उसको आपने ध्यान दिया हो या ना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि माहौल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में जो आप बन सकते हैं आप उसी ओर बढ़े। आपने रास्ता गलत बदल लिया तो फिर गलत भी हो सकता है भाई, वो तो आपके रास्ता चुनने के ऊपर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है कि मंगल ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपकी सारी परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। आपकी सुख की कुंजी जिसे कहें, सुख की कुंजी, आपके जीवन में संतुलन की कुंजी, वो है मंगल। मंगल को हमें ताकत देना है, उन्हें बलवान करना है। मंगल को बलवान करेंगे हम, तो राहु की दशा चल रही है, पहले तो राहु शांत होंगे, फिर मंगल की पराक्रम पे दृष्टि पड़ रही, जो बृहस्पति वक्री हैं, यहाँ पराक्रम नहीं मिल पा रहा, आपको पराक्रम मिलेगा। और मंगल की 7वें के बाद 8वीं दृष्टि होती है, फिर यहाँ मंगल देखेंगे, चौथे घर को, सुख के घर को देखेंगे, तो वहाँ सुख पहुँचाएंगे। तो इसलिए आप अगर मूंगा धारण करते हैं, वैसे तो राहु की दशा में लोगों ने आपको गोमेद पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें बताई होंगी, लेकिन नहीं, आप मूंगा धारण कीजिए, से राहु शांत होंगे और आपका पराक्रम का घर पर, आपके अंदर बल में वृद्धि होगी, हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, और आप जो है किसी भी चीज़ का डट के सामना कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपके सुख का घर आपका ठीक होगा, जीवन में सुख का आगमन होगा, धन का आगमन होगा। अगर आपने कोई और रत्न पहन रखा हो तो उसे उतार दे, केवल एक रत्न आपको बस पहनना है, वो है रत्न मूंगा। और दूसरा, राहु की शांति का उपचार आपको करना है। राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा में आप जो है शिव पंचाक्षर स्तोत्र है एक,
नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै महाकाराय नमः शिवाय, जो ये पंचाशिव पंचाक्षर स्तोत्र है, इसका आप पाठ करें, राहु का प्रभाव कम होगा। महामृत्युंजय का भी पाठ करेंगे तो भी आप महामृत्युंजय की एक माला रोज़ कर लें, आपको लाभ मिलेगा। 5 बार भी पढ़ें तो भी लाभ मिलेगा। चंदन की लकड़ी, एक लकड़ी लीजिएगा, उसमें छेद मत कीजिएगा, छोटी सी लकड़ी नीले रंग के कपड़े में सिल के नीले रंग के धागे में शनिवार के दिन 11:15 से 12:30 के बीच में उसे अपने गले में अब धारण कर लीजिएगा। और तीसरा उपचार आपको एक बार जब भी मौका मिले तो अवश्य कर लीजिएगा कि आप जो है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी, देखिए राहु का ही नहीं, कालसर्प योग के लिए भी लोग पूजाएं अपनी कराते रहते हैं, कहीं अलग अलग जगह पे कहीं जाते हैं, कोई कहीं। आप शिवलिंग को डेली जल दें, एक तो ये कार्य भी ध्यान में रखेंगे कि शिवलिंग को डेली जल दें। हाँ, कालसर्प योग के लिए लोग पूजा कराते रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, अलग अलग तरह की पूजा करा रहे हैं कि कालसर्प योग कट जाएगा, राहु की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और ये न बदले, देखिए ऐसे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दिया तो कालसर्प योग मतलब कट जाएगा, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। आप इन सब के भ्रमजाल से बाहर आइए। बहुत चांदी के नाग नागिन बिक चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिला, बहुत लोग कष्ट में हैं तो हैं। अब राहु की पीड़ा के शमन के लिए आधे 50% क्या 70% राहु की पीड़ा समाप्त हो सकती है 2 कार्य करें तो। या तो नासिक में जाके 1 हफ्ता रहें, वहाँ चंदन के वृक्ष है और वहाँ माहौल है, राहु क्षेत्र है, तो वहाँ पे 1 हफ्ता आप रह जाएंगे तो आपका राहु जो है आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके आएँ तो राहु की पीड़ा आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और दूसरा एक ऐसा गोपनीय और अचूक उपचार है कि आप शायद जानते होंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे देश में वैसे तो पूरब में बहने वाली 5 नदियां हैं, पश्चिम में बहने वाली 5 नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः नर्मदा जो है, नर्मदा नदी जो है ये एक ऐसी नदी है जो, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मतलब पश्चिम से पूरब में जा रही हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। मात्र एक यही ऐसी है नर्मदा नदी जो पश्चिम से पूरब से चलती है और पश्चिम में जाके अरब सागर में गिरती है, उल्टी चलती है। नर्मदा नदी हमेशा उल्टा चलती हैं और अरब सागर में जाके गुजरात होते हुए मतलब ये मध्य प्रदेश से प्रारंभ होके ये गुजरात होते हुए जाके अरब सागर में गिरती हैं, तो ये उल्टी बहती हैं। और राहु भी वक्री है, उल्टा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक काम करें कि नर्मदा नदी में एक बार जरूर जाके स्नान करके आएँ और नर्मदा का पूजन करके आएँ और ओंकारेश्वर के दर्शन करके आएँ, तो आपकी राहु की पीड़ा लगभग समाप्त ही प्राय मानिए हो सकती है नर्मदा के स्नान से। और नर्मदा का जल अपने घर में लाके रखें और रोज़ नहाते समय 2-3 बूंद डाल के पानी में, और साथ में कुश ले लीजिए। जो कुशा होती है, आप भली बात ही जाते होंगे, कुश जो होती है, कुश की चटाई बनती है, घास होती है कुश, उसे सुखा के उसे पीस लीजिए, पीस के एक डिब्बी में रख लीजिए और रोज़ 1 चम्मच पानी में डाल के और 1-2 बूंद नर्मदा के जल को डाल के उससे स्नान कीजिए। राहु की पीड़ा आपकी शांत हो जाएगी। शिव का पूजन कीजिए, आपके कष्ट जो है बहुत जल्दी ही कम होंगे। 18 साल की महादशा होती है, बहुत कष्ट देती है 9 साल तक, तो इसीलिए आप शीघ्र से शीघ्र ये उपचार करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और बाकी अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके, मुझे व्हाट्सएप पे चैट करके मुझसे जान सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को,
उन सब के लिए फ्री सर्विस है। आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझसे चैट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। बस सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपको आपकी हर समस्याओं को, देखिए कोई भी समस्या का एक उपाय से ही समाधान नहीं होता, कई बार कुछ और भी उपाय करने पड़ते हैं। और जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति का उस हिसाब से हम उपचार करेंगे आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु वक्री है, तो अब ये दोनों कमज़ोर हो गए हैं, तो मंगल को बल देंगे तो ये तो मजबूत हो जाएंगे। चौथा घर तो मजबूत हो रहा है आपका, जो बृहस्पति की वजह से बिगड़ गया था, बृहस्पति के बाहर जाने की वजह से, मंगल की वजह से वो सही हो गया मूंगा पहनने से। और चंदन अवश्य धारण कर लें। कुशा से स्नान बताया मैंने, कुशा को और नर्मदा का ये जो उपाय बता रहा हूँ मैं, इन उपायों को अवश्य करें। भगवान शिव को जल दें, जल चढ़ाएं उनके ऊपर शिवलिंग पे, ये उपचार आप करें। और एक उपचार और है, अगर आप कर सकते हैं, चलिए उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इतने ही उपचार कर लेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगी। मकान से संबंधित जो समस्या है, नौकरी से संबंधित समस्या है, धन से संबंधित समस्या, तीन आपके सामने बड़ी समस्याएं। और सबसे बड़ी समस्या जो है, जो आपके जीवन में सुख का अभाव हो जाना, ये बहुत बड़ा कष्ट है। अब ये स्थिति में राहु सर्जरी भी करवाएंगे, वृश्चिक के बैठे हैं, राहु वक्री होते हैं, नीच के हैं आपकी कुंडली में 12वें घर में, 12वें घर में नीच के हैं, वक्री है। तो और जो कोई ग्रह अगर नीच का हो किसी घर में और वक्री हो जाए तो ताकतवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उच्च का फल का मतलब होता है कि बहुत ताकतवर हो जाता है, तो वो और ज़्यादा दुगनी ताकत से आप पे अटैक करेगा। इसलिए राहु का ये उपचार कर लें आप। वैसे आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बुध आपके बहुत अच्छे हैं, और पत्नी आपकी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, बुध का उपचार करती हैं, गाय को हरा चारा खिलाती हैं, आप भी खिला सकते हैं गाय को हरा चारा, ये उपाय कर सकते हैं। बुध को बलवान कर लीजिए तो आपका कर्म क्षेत्र जो है, आपका ये जो कार्य क्षेत्र है, ये ठीक हो जाएगा। और ये पत्नी का स्वामी भी हैं बुध, और आपके कर्म भाव के भी स्वामी बुध हैं। दोनों ही स्थितियाँ जो हैं वहाँ आपकी ठीक होने लगेंगी। तो बुध का भी उपचार आप साथ साथ करें। हरी मूंग, तो साबुत मूंग जो होती है हरी वाली, उसे जो है भिगो के उसे गाय को खिलाएं, या मूंग जो है चिड़ियों को डालें, पक्षियों को डालें। पिंजड़े में अगर बंद हैं तोते तो खरीद के उन्हें आज़ाद करा दें। ये ऐसे उपचार आप बुध के लिए करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक उपाय आप और कर सकते हैं। रांगा जो होता है, एक रांगे की बड़ी पत्ती ले लीजिए, 1 उंगली के बराबर, चाहे बड़ी ले लीजिए जितनी भी, कितनी बड़ी आपके ऊपर है, पैन के ऊपर मार करके जितनी बड़ी आप ले लीजिए। उसके 43 टुकड़े करने हैं, उसके 43 टुकड़े कर देना है, एक बराबर साइज के 43 टुकड़े करके। तार भी ले सकते हैं रांगे का, सोल्डिंग आयरन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं लोग, वो तार भी ले सकते हैं। तो वो 43 टुकड़े लेके उसे जल में विसर्जित कर दीजिए बुधवार के दिन, एक ही साथ सिर से 7 बार उतार के। एक उपचार और कर सकते हैं आप, जो है जौ जो है 1.25 किलो जौ, उसे आप जो है उसका मतलब उसे पिसवा के उसकी गोलियां बनवा के मछलियों को खिलवाइए। दूसरा उपचार एक और भी कर सकते हैं आप, कि नारियल ले लीजिए और 11 बादाम ले लीजिए, काले कपड़े में लपेट के, पानी वाला नारियल 11 बादाम काले कपड़े में लपेट के बुधवार के दिन उसे बहते जल में विसर्जित कर लीजिए। ये उपाय तो शनिवार को विसर्जित करने वाले हैं, राहु का है तो शनिवार को होना चाहिए। लेकिन एक विशेष चीज़ जान लीजिए कि शनिवार के दिन कभी भी कोई भी चीज़ जल में, किसी भी नदी में, चाहे फूल फल कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि अस्थियाँ भी शनिवार के दिन जल में विसर्जित नहीं की जाती। इसलिए
आप शनिवार के दिन ना करके ये बुधवार के दिन इन उपचारों को कर ले, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बोल सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी और भी प्रॉब्लम जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में अगर आप ये मूंगा पहनते हैं तो आपकी स्थितियाँ सही होंगी और आपका 10वां घर ठीक हो जाएगा। आपका काम जो है, व्यवसाय करते होंगे, व्यवसाय चल पड़ेगा या फिर जल्दी नौकरी का योग बन जाएगा और पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पत्नी स्वस्थ होंगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे पत्नी आपके भाग्य की स्वामी है। आपकी कुंडली में पत्नी के द्वारा आपका भाग्य साथ देगा। पत्नी का अगर मिथुन राशि, मतलब पत्नी की मिथुन राशि को अगर बलवान कर दिया जाए, आप पत्नी की भी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज दीजिएगा तो और अच्छा इजी हो जाएगा और उनका भी देख के फिर आपके लिए और इजी हो सकता है उपचार। तो पत्नी के मिथुन राशि को यानी कि अगर बुध को बलवान कर दिया जाए तो आपका जो है कर्म का क्षेत्र जो है वो बलवान हो जाएगा। केंद्र के आपके 3 घर तो सही हो गए। अब रहा लग्न की बात, तो मूंगा पहनेंगे तो मूंगा अपने आप ही लग्न को, स्वास्थ्य को आपके अच्छा करता है। मूंगे के साथ आप चाहें तो माणिक्य को भी धारण कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेगा, आपके स्वास्थ्य को लाभ देगा। भले वो पराक्रम को उसे शत्रु दृष्टि से देख रहा है, लेकिन उधर में देखिए 7वां घर को सूर्य जो है अच्छी दृष्टि से देखते हैं। अब आप मूंगा और माणिक्य धारण कर सकते हैं। मूंगा और माणिक्य धारण कर सकते हैं, ये उपाय आप करिए। तो ये कमलेश गुप्ता जी आपके लिए यही है। बाकी मेरा नंबर 9997867660 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, निःशुल्क मैं आपकी समस्या को सुनूंगा, उसका समाधान आपको अवश्य दूंगा। और व्हाट्सएप चैटिंग के लिए समय जो है वो प्रतिदिन कभी भी जब भी हो तो 8 से लेके 9 के बीच का है। इस बीच में आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। मैं कामना करूंगा माता से, मैं तो राधा रानी को पूजता हूँ, उनमें सारे दुनिया के भगवानों को देखता हूँ। उनसे प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में खुशहाली आए और आप जल्दी से जल्दी सुखी जीवन जिए। राधे राधे।